My name is Dr. Wabalvi. I am a practicing orthodontist and endodontist and practice at Albi Dental Hospital. I'm Dr. Anas Asad. I'm an orthodontist and an oral maxillofacial radiologist in Dallas, Texas. मैंने ये स्टोरी शेयर भी करी थी जब मैंने ग्रेजुएट किया 20 साल पहले तो when I graduated I felt like I have no support at all. डेंटल स्कूल के अंदर डेंटल कॉलेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं. एक दिन हम ग्रेजुएट करते हैं और अगले दिन हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता. नाउ उस बड़े समंदर में हम आई फील लाइक आई एम अलोन. So I was one of the lucky ones that I got a scholarship. I went to United States, get my education there, got my licenses and started practicing there. But a lot of my friends, they stopped doing dentistry क्योंकि वो challenges meet नहीं कर पा रहे थे जो इस profession की demand थी. तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया था कि yes, there are institutes in Pakistan, but there is no support for practicing dentist. अब हर एक की strength business side नहीं होती. हर एक की स्ट्रेंथ जो है हर किस्म की क्लिनिकल साइड में, तो हम कैसे उनको सपोर्ट करें कि वो डेंटिस्ट्री के प्रोफेशन को एंजॉय कर सकें. व्हेन दे विल एंजॉय द प्रोफेशन दे विल बी बेटर डेंटिस्ट. तो उधर से ये थॉट शुरू हुई थी कि हम एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें डेंटिस्ट के लिए पाकिस्तान में. और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में. इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. तो उसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ दिस होल स्टोरी स्टार्टेड. अच्छा, मेरी इंस्पिरेशन ऑफ इंस्पायर्ड नेटवर्क बेसिस ऑन लिटरली इन 2009 मैं एक टेड कॉन्फ्रेंस बैठा था एंड टेड कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर वेंकट स्वामी फ्रॉम इंडिया जो अरविंद आई हॉस्पिटल्स चलाते हैं इंडिया, एंड ही सेड वेरी सिंपली दैट 20 मिलियन पीपल दैट गो ब्लाइंड इन एवरी ईयर इन इंडिया एंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से 1 मिलियन लोगों के ट्रीटमेंट्स करने थे. आई थिंक हर साल वो कंपाउंड हो जाता. एंड ही सेड आई वांट टू डू सो मच ऑफ सर्जरीज कि मैं इस नंबर को ऑफसेट करूं. And the only way to do it is making literally ophthalmology as easy as getting a McDonald's में hamburger. As easy, that means standardize करो चीज़ें, हर चीज़ को standardize करो और enable करो ophthalmologist को कि वो जाके सर्जरीज reliably और predictably कर सके. अच्छा, उस वक्त जब 2009 में जब मेरे दिमाग में ये खड़ा था यार डेंटिस्ट्री सो एक्सपेंसिव दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, why can't we either reduce our profits to a certain extent. मगर प्रॉब्लम ये होता है हमने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की होती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और हम थोड़ी ग्रीडी भी होते हैं. सो इंस्पायर्ड डेंटल नेटवर्क का मोटिवेशन मेरा वहाँ से कॉन्सेप्ट है. और जब अनस से डिस्कशन हुई, अनस और मेरी दोनों की जब मिलाप हुई, कन्वर्सेशन हुई एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इट वाज सो ब्रिलियंट that it's easy to deliver good quality dentistry provided if you get the skill sets ready and the people ready and the equipment ready. और फिर आप इतने स्टैंडर्डाइज तरीके से कर सकते हैं कि हर डेंटिस्ट XYZ 3-4 डेंटिस्ट साथ खड़े हों, वो एग्जैक्टली वही प्रोसीजर करें जो मैं या अनस कहीं जाकर आए. Right now we have actually committed to opening one branch, and in fact we're in the final stages of locking that in fully, and in the next 2-3 months we should have that first branch up and ready. Of course there will be issues in the start, मगर इंशाल्लाह अनस के साथ ये डिस्कशन है कि in the next year we should have at least 2 or 3 branches. So what I just want to add is that you are correct. It's a very ambitious project. लेकिन I'm a very big believer in systems. जो हमारी पहली 1-2 branches हैं उसमें हमारा main goal जो है वो systems establish करें, proper training, proper customer service or the patient service, chair side manners, sterilization standards, treatment standards, वो सब हमें इस वक्त अपने establish करने. Once the system is established, फिर उसके बाद इंशाल्लाह this is not going to be a very difficult or as ambitious as it is right now, but yes, for any business or any when you're trying to establish system, that is the main challenge. Or that's why I'm blessed because I have personally talked to all the major names in Karachi जिनको मैं personally जानता था. मैंने appointments लेकर उनसे मिला, उनसे discuss किया, but really people were not getting
द कॉन्सेप्ट और वो विजन नहीं देख पा रहे थे. Thankfully I met Dr. Awab, and after that we had numerous discussions, and alhamdulillah now we are here to launch it. Achha, the good thing about this project is there are a lot of student doctors that have graduated from dental colleges और वो unemployed they've paid लाखों दिए यार, उन्हें हर साल की ट्यूशन की लाखों दिए, and ultimately they're talking about 25-30,000 people job which is not worth it. So technically वो जो एक strength of dentist मौजूद है which comprises about 70-75% of women doctors, dentists, वो हम बड़े आराम से, I'm not saying the entire bulk, but we're going to get some good intelligent doctors that are there in the open market. We're talking about young doctors. देखो जो established doctors हैं वो अपने clinics खोल के बैठे हुए हैं, and we're actually looking at people who are, I don't want to say in a bad word, unemployed nigga, but people who are available and ready to work in an environment which is healthy, conducive, and definitely has to be women friendly. Because dentistry में ये it is of course conducive to women, but I think हमको protection भी देनी है, and of course women empowerment to be a stakeholder in their business and ultimately in their life, which is important for them. तो मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पर अब DSOs जिनको डेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या डेंटल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं, दे आर फ्लरिशिंग. ओके, और क्यों फ्लरिश कर रहे हैं? एंड द ग्रुप आई वर्क विद is it almost $8 billion group now. Okay, believe me or not, $25 million एक बड़ा नंबर साउंड कर रहा है, and it's a big number for Pakistan. लेकिन people are ready to invest because they have already seen the fruit in United States. तो जो लोगों ने ये देख चुके हैं, they are actually so many Pakistani doctors and dentists and other investors are asking कि आप लोग अपने अमेरिका में ही करते हैं तो हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करने का जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों का बड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी है कि यार मेरे एरिया में हो, मेरे गांव में हो, तो दे आर विलिंग टू डू इट. एक्चुअली $25 million टू मी feels like कि ये I should not say easily, but I'm very very hopeful that we can, अगर हम ये सिस्टम प्रूव कर पाए. That's why the initial risk me and Awab are taking. ठीक है, we want to prove this system and people are ready to invest, लेकिन हम लोग उनकी इन्वेस्टमेंट को जाया भी नहीं करना चाहेंगे. That's why we want to create a system first. We respect their hard-earned money and we want to give them the proper ROI. ठीक है ना, जिससे वो satisfied हो और जिससे पाकिस्तान को फायदा हो. Jobs create हो रही हैं, investment आ रही है. I hope we will get support from everyone, but if not, then we'll do it on our own. But we'll do it. तो नंबर वन, जिस तरह एक रेगुलर डेंटल पेशेंट इससे कैसे फायदा उठा सकता है, that's the question I'm understanding. ठीक है ना, तो अभी क्या होता है? Of course they go, that's my understanding and correct me if I'm wrong, okay, they go to a dental clinic and they start shopping around कि भाई अच्छा कहाँ में ट्रीटमेंट सस्ता कहाँ पर हो जाए. ठीक है, लेकिन जहाँ पे सस्ता हो रहा है वहाँ पे हम कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस देखते हैं. क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, स्टरलाइजेशन स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, मटीरियल्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है. इधर हमारा क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क, तो वी हैव ए स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट एट एन अफोर्डेबल प्राइस. अच्छा, वो अफोर्डेबल प्राइस क्यों होगी? मैं थोड़ा सा उस बिजनेस साइड पे जाऊँगा, क्योंकि नाउ वी आर अ बिगर ग्रुप, वी विल बी एबल टू, हम काइंड ऑफ अ होलसेल की तरह से डील कर सकते हैं. तो उसका बल्क बाइंग करेंगे तो उसकी वजह से बेनिफिट किसको जाएगा? उसका बेनिफिट जाएगा पेशेंट को. व्हेन वी विल बी हैविंग अ बिगर मार्जिन, तो हम उस मार्जिन को खुद ब खुद कम करेंगे और उसकी वजह से हम पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकेंगे. तो अब उसकी ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, उसको एक अच्छी ट्रीटमेंट एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट आई सी फॉर एन ऑर्डिनरी मैन. आई थिंक अनस ने बड़ी अच्छी बात की कि जो व्हेन यू डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है सर. वो ये कि ये अफोर्डेबल है, ये चीप नहीं. ठीक है ना, एक्सपेंसिव का ऑपोजिट जो होता है ना वो चीप होता है. हम लोगों का चीप डेंटिस्ट्री नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टैंडर्ड्स. और अफोर्डेबल वो इस तरह है
क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन यू आर डूइंग द बल्क बाइंग एंड यू आर बिगर नेटवर्क, यू आर sharing the cost of human resources, you're sharing the cost of accounting, you're sharing so much cost sharing हो जाती है, जिसकी वजह से खुद ब खुद एक जब क्लिनिक पर क्लिनिक कॉस्ट जो है वो कम होगी तो ऑफ कोर्स वो एक अफोर्डेबल स्ट्रक्चर हम अफोर्ड कर सकेंगे. व्हाट इज आवर गोल? वी वांट टू सी मोर एंड मोर पेशेंट्स एंड वी वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट. अच्छा, अभी जो है वो ये होता है कि जब आप ज्यादा पेशेंट देखते हैं, क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी को किल कर देती है. ये हमारा गोल है कि हम इस बिजनेस मॉडल के साथ क्वांटिटी इंक्रीज करते हुए क्वालिटी मेंटेन करें. The biggest pro is self-development. The biggest pro of dentists joining our setup is the fact that they will be a partner in the profit making or the income generation for their own household, for their own personal use also, and at the same time doing good quality service to the people of Pakistan, the patient they care for. हमारा फोकस, आई मीन ये स्टार्टअप का फोकस जो डेंटिस्ट के साथ है इज द कम्युनिटी दैट दे रहे हैं. अगर कम्युनिटी में वो गुडविल क्रिएट खुद कर रहे होंगे बाय डूइंग गुड डेंटिस्ट्री, एंड साथ साथ वो पार्टनर भी रहेंगे उनकी हेल्थ में, उनकी वेलबींग में पार्टनर. और मैं इसमें इसे भी ऐड करूंगा कि देखें, आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग. द रीजन इज क्योंकि आई वेंट थ्रू दिस माई सेल्फ इन पाकिस्तान. मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जब मैं ग्रेजुएट किया, ठीक है. आई हैड नो अदर डेंटिस्ट इन माई फैमिली. मुझे पता ही नहीं था क्या करना क्या ग्रेजुएट होने के बाद. तो नाउ इफ समवन, और कभी भी जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, फर्स्ट 3 to 4 years इज वेयर यू बिल्ड योर प्रोफेशनल पर्सनैलिटी. कि आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे. क्या हमारा गोल ही है कि यंग डॉक्टर्स को, यंग ग्रेजुएट्स को हम ये सिखा सकें कि आप क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हुए भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. एंड इफ दे लीव दैट्स फाइन. एक्चुअली आई डोंट माइंड अगर वो खुद से फ्लरिश करना चाह रहे हैं, ग्रेट. बट एटलीस्ट माई अचीवमेंट वुड बी दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट गाय इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री. So this is what my goal is personally, and I know that Awab agrees with this thing, that we want to produce a generation of dentists that are confident and who do not compromise on quality at all. Being in United States, मेरा काफ़ी आना जाना कॉन्फ्रेंसेज में बहुत सारे पाकिस्तानी डेंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन रहता है. हर कोई मुझसे ये कहता है, काश यार मेरे गांव में या मेरे इलाके में कोई क्लिनिक खोले, मैं पैसा लगाऊंगा. ये हर एक ने बोला है मुझसे, ठीक है ना. मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन यार वहाँ पे कुछ है नहीं. अगर हम उनको सपोर्ट दे दें, हम उनको एक स्ट्रक्चर दे दें, उनकी एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग हो, उनकी सेंट्रलाइज वो स्टैंडर्ड्स हो, ट्रेनिंग सिस्टम्स हो, आई एम श्योर. Actually, I have a lot of my dentist friends who are committed that you go ahead and do it and we'll support you for that. So then we are seeing that उन रूरल एरियाज में या दूर दराज के एरियाज में जो है, ये भी हमारा एक गोल है कि एक्सेस टू केयर जो है वो ईजियर हो. तो यहाँ पर हमारे लोगों को लाड़काना के किसी गांव से लाड़काना के सिविल हॉस्पिटल ना पहुँचना पड़े, ठीक है, वो वहीं पर ही काम करें. इट्स गोइंग टू बी, ऑफ कोर्स इसमें सपोर्ट चाहिए. अब अगर देखिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में कराची में, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटीज उस तरह नहीं थी. आई मूव. अगर कोई भी लोकल डेंटिस्ट है उस इलाके का है एंड ही वांट्स टू गो बैक, वी वुड पुश हिम टू गो बैक एंड डू योर सर्विस देयर. मैं इसमें सिर्फ एक एडिशनल करूँ, इस स्टार्टअप के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वंस वी बिकम बिगर, तो हमें करना ये है कि वे जो एग्जिस्टिंग क्लिनिक्स मौजूद हैं, अ डेंटिस्ट हु इज वर्किंग, हु इज रेडी टू कमिट टू द नेटवर्क, वी आर प्रोबब्ली गोइंग टू बी एबल टू leverage that in a way कि अच्छा तुम्हारा ये क्लिनिक है, you buying into that network, तो हम तुम्हारा क्लिनिक लेकर उसको सपोर्ट करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर करो in our standards. So ultimately we used his clinic and we actually supported him entirely. But there needs to be a good understanding of dentist committed हो, in the sense कि हाँ करके रवाना हो जाए नहीं होगा. तो टेक्निकली वो it's not going to be entirely owned by us, it is going to be entirely काफ़ी हद तक majority share on his part, but at the same time he gets the service. But once we are able to do that, we should partner with multiple clinics across different rural areas, not create new clinics, but probably just absorb the clinics, absorb the patient load and let them perform with good quality standards. And you know, इसमें एक interesting चीज़ ये होती है
कि बिकॉज ऑफ कोर्स जो डेंटिस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं ये स्मार्ट ब्रेन है, वो ऑलरेडी जब वो खुद घुसते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है तो उनकी तरफ से जो आइडियाज आएंगे वो हमने कभी सोचे भी नहीं, यू नो, एंड दे विल टेल अस कि लुक दिस कैन बी डन more efficiently this way. So this is going to be I vision myself कि एक अच्छा fraternity हम create कर रहे हैं जिसका मकसद ये होगा कि हम एक दूसरे को support करें. We are going to be colleagues, we are not going to be competitors with it. I see a bright future in Inspired Internet because I see this as in next few years we should hopefully inshallah grow to a size where we are able to impart treatment to the 220 million people that we have. I did a rough calculation the other day, and can you imagine the 220 million people, if you multiply, if they have 32 teeth, there's 7 billion teeth that you need to treat. I hope we're able to touch that figure. We may not, but I think the biggest impact that we do, the bigger the network grows, the affordability level comes lower and lower and does not become, and it should be at a level where armed public, the middle class, lower upper middle class should be able to afford us. So देखिए इसका एक और जो future, the way I'm seeing the future of Inspire is कि for me or for anyone, the mouth is the gateway to your health. You know, if you do not have a healthy mouth, you are not going to have a healthy body. Okay, तो मेरा विजन ये है कि मैं access to care और affordability की point of view से everyone, the 220 million people of Pakistan should have a healthy mouth. That's what our goal is. Okay, now इस standardization का एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो खुद ब खुद हमारे स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना शुरू करे, ठीक है ना. तो नाउ अगेन वी वांट टू बी द स्टैंडर्ड ऑफ केयर नो, कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि लोग कहें कि क्या इस क्लिनिक में इंस्पायर जैसी ट्रीटमेंट होती है. दैट्स व्हाट वी वांट टू हियर. दिस इज वेयर वी आर गोइंग. इंश्योरेंस, अभी बहुत सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, वो या इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके पास डेंटल प्रोग्राम्स नहीं होते क्योंकि स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है. तो इंशाल्लाह आई मीन व्हेन वी गो फॉरवर्ड आई एम होपिंग दैट वी विल बी एबल टू कोलैबोरेट विद देम और एक अच्छे स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर सकेंगे. So my message to youth is be always be hopeful. ठीक है ना, कभी भी अपनी होप्स ना लें. Be curious. आप जो है ना मालूम करें अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं. एंड फाइनली देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस. हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे स्टैंडर्ड्स पे. तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. जॉइन अस. My message to the youth is generally be excited. I mean, I see a lot of pessimism in Pakistan. हर चीज़ में negativity आती है, but I think we need to rise above that. We need to focus. Of course, there is a huge environment where frustration बहुत होती है, but be hopeful. Do the best. I mean, literally आपको हल्का सा compromise करना पड़े. Don't compromise and make sure you perform the best treatment. और मुझे अफसोस होता है कि dentists need to be a bigger part of this, and unfortunately क्योंकि it's expensive in this country, but I'm sure with this entire project, if you join with us, we should have a bright future for ourselves also and the people of Pakistan.